हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जब पार्टी बनाया तो हमारी कोशिश रही है कि हम गरीबों की आवाज बने, गरीबों के बीच में जा करके उनका दुख दर्द सुने। और ये जो यात्रा है, जो गरीब संपर्क यात्रा, उसका जो उद्देश्य भी मोटा मोटी वही है कि हम उन लोगों के पास जाने की कोशिश करें क्योंकि हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारी पार्टी भी उसी तरह उसी परिकल्पना पर बनी है। हमारी पार्टी का भी नारा है कि सबका इरादा नेक भारत के गरीबों की। हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जब पार्टी बनाया तो हमारी कोशिश रही है कि हम गरीबों की आवाज बने, गरीबों के बीच में जा करके उनका दुख दर्द सुने। और ये जो यात्रा है, जो गरीब संपर्क यात्रा, उसका जो उद्देश्य भी मोटा मोटी वही है कि हम उन लोगों के पास जाने की कोशिश करें क्योंकि हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग के पास आने में कहीं हिचक होती है, उनको कहीं ना कहीं संवादहीनता की समस्या है, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप उनके बीच में जाइएगा नहीं, ऐसा लगेगा नहीं कि मेरे अपने लोग हैं, तो अपनी दुख दर्द जो उनका जो है वो बोल नहीं पाते हैं। और जाने से हम लोग को उनके बारे में जानकारी होती है, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी होती है। तो हमने यात्रा निकाला है और हमारे जितने भी सारे लोग हैं हम सब मिल करके वहाँ जाएंगे, उनके लिए ताकत बनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो भी समस्याएं आएगी, जो भी चीजें हम लोग देखेंगे, आने वाला जब यात्रा खत्म होगा तो उसका एक कुमुलेटिव पार्ट ले करके हम लोग बैठेंगे कैसे उसका निदान हो सकता है। और बहुत सारा काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसको और कैसे हम लोग कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रख सकते हैं, हम लोग की भी कमेटी है, कोई कमेटी रख सकते हैं। आने वाली जो रणनीति है और इस तरह की यात्रा हम लोग पूरे बिहार में निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज है जो प्रमंडलीय स्तर पर होगी और यहाँ से शुरुआत करके हम लोग उसके 4 से 5 महीने पूरे बिहार में करके पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सभा करके हम लोग खत्म करेंगे। और हम लोग की इच्छा है कि हमारी पार्टी और भी स्थापित हो, हम लोग और मजबूती से रहें, संगठन स्तर पर हम लोग कोशिश करें ताकि गरीब की आवाज के लिए जो पार्टी बनी उसमें हम लोग और हमारे तरीके से काम करें, उनकी जो दुख दर्द है उसको। यही आपकी यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे आप? देखिए, हमारे पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, और जो लोकल जैसे गया हम लोग नवादा जिला में, तो नवादा जिला में जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जितने भी जिले से संबंधित नेता हैं, और सब लोग साथ में हम लोग चलेंगे। हम लोग उनके पास गरीबों के पास जाकर बैठ कर खाना खाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, रूबरू होंगे और इसी तरह से सभी जगह करके हम लोग आगे निकलेंगे। जहानाबाद निकलेंगे, उसके बाद अरवल है, अरवल के बाद संतोष जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले कहा है, तो उनसे पूछा गया कि जीतन राम मांझी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी है, अपने लोग हैं, वो जो करना चाहे अपना कर सकते हैं। तो इसको कैसे लेते हैं आप? जब मुख्यमंत्री से जब ये सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी नवादा से यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी है, अपनी पार्टी वो जो करे, हम अपनी यात्रा में लगे। इसको कैसे लेते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है और अच्छी बात है, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, हमारी एक अपना अस्तित्व है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, और हम जिस उद्देश्य के साथ हैं उस उद्देश्य के साथ मजबूती के साथ हमारा गठबंधन है। हम लोग महागठबंधन में जिसके नेता भी आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और जाहिर सी बात है उनका कहना सही बात है कि पार्टी का अपना रणनीति होती है, पार्टी अपने हिसाब से काम करता है। हम सरकार के साथ हैं, सरकार का अलग पक्ष है, लेकिन जहाँ तक पार्टी का पक्ष है तो जिस उद्देश्य के साथ हम हैं, हमारा उद्देश्य की है और सब लोग अपना काम करता है। लोकतंत्र है, इसमें हम उनकी बातों को बहुत पॉजिटिव तरीके। तो जैसे समाधान यात्रा निकल रहे हैं वैसे आप यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में? निश्चित तौर हम तो आपको बताया कि हम पूरे बिहार में जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, गरीब भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द। शराबबंदी पे स्टैंड आपका क्या? मांझी जी बार बार कह रहे हैं शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी दिया करो, बार बार वो कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सकते हैं शराब को लेकर। देखिए, आप सब भी इस समाज के जागरूक व्यक्ति हैं और आप सब भी कहेंगे कि शराब पीना एक बुराई है, एक सामाजिक बुराई है, और चाहे वो दहेज का हो, बाल विवाह हो, और सदियों से खास करके गरीबों के लिए अगर पेरियार की बात करें, महात्मा गांधी जी को पेरियार की जो धर्म पत्नी थी, उनकी बहन थी, सबसे पहली बार उन्होंने 1920 में उनको बोला था कि आप शराब बंदी कीजिए, यहाँ के लोग शराब पी करके बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे उनका जो उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा। उस समय उन्होंने महात्मा गांधी जी को कल्पना आया था, वो काम शराबबंदी किए थे। माननीय नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी की है गरीबों के हित के लिए। इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि हम गरीबों की भलाई के लिए जो उनको पढ़ने लिखने में खर्च होना चाहिए, उनके बच्चों को, वो उस चीज में खर्च कर देते हैं
और कहीं न कहीं जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। तो आप नहीं चाहते हैं गरीब का विकास हो, हम भी चाहते हैं कि उसका विकास हो और अच्छे तरीके से करें। और जो बुराई है, सामाजिक बुराई, उससे हम लोग दूर रहना चाहिए। दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे शराबबंदी और भी ऐसी बहुत सारी बुराइयां, इसको हम सब मिल करके उससे हमको दूर रहना चाहिए और समाज को। शराबबंदी खत्म हो कि नहीं, ये हमें हमको ये बताइए। शराबबंदी मांझी जी का है, शराबबंदी से गरीबों का भला नहीं हो रहा है, शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उनको। उन्होंने ये नहीं कहा है कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। उनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं, खास करके जो इस तरह से पकड़ाए हैं, जेल में हैं, और उन लोगों के साथ सही से न्याय हो। और उन लोग जो बड़े लोग हैं, जो सोर्स हैं, जो इसके पीछे फंड करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना ये है। ऐसा वो भी नहीं चाहेंगे। आज जीतन राम मांझी जी का अस्तित्व है, संतोष मांझी जी का अस्तित्व है, इसलिए है कि हम जिस समाज से आते हैं और बिहार में जिस कास्ट से आते हैं, वो सबसे ज्यादा शराब मिलता है। और जहां आप देखेंगे कि जो लोग इसमें सेवन करते हैं, आज वहीं पर है। आज जीतन राम मांझी है, इसलिए संतोष मांझी आज है कि शराब का सेवन जीवन भर नहीं किया है, इसलिए आज हम हैं। तो हम और वो हमेशा इसके पक्ष में रहने की शराबबंदी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे आज भी बहु बेटियां जहाँ पर इस तरह की बातें होती है, सम्मान के साथ समझौता होता है। आप सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है गरीबों को, इसलिए शराबबंदी का पूर्ण का समर्थन करते हैं और सबके सिर से लागू। सियासी संकट के बीच जो आपका यात्रा शुरू हुआ है, जिसको इस रूप में लिया जा रहा है कि शायद नीतीश जी की यात्रा को कमजोर मान रहे हैं और इसमें अपना अवसर की तलाश कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में आपने जो बात बोली है, अवसर नहीं होता है। आपकी भागीदारी कितनी है, आप जनता के बीच में कितना रहते हैं। जितना आप जनता के बीच में रहेंगे, जितना आप दिखेंगे, उतना ही जनता आपको आशीर्वाद देगी और उतना ही आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपकी पार्टी का आकार बढ़ेगा। ये नहीं है कि वो कमजोर हो रहे हो, और मजबूती देने के लिए हमारा दूसरे तरह का उनका यात्रा का अपना स्वरूप है, हमारी पार्टी की यात्रा का अपना स्वरूप है। इसलिए उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कृपया करके उससे कहीं तुलना नहीं किया जाए। हम लोग अपने पक्ष रखने के लिए, जनता के बीच में मजबूती से जाने के लिए ये बात कर रहे हैं। और हम पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, गरीबों को सबल करना चाहते हैं, ताकि इस समाज की मुख्यधारा में उनकी भी भूमिका। सर, सवाल है कि कहीं बिहार के सीएम जब निकाले संविधान यात्रा, तो विपक्ष लगातार हमला था। तो क्या आप विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपने गरीब यात्रा निकाला? देखिए, इसमें कोई विपक्ष का पक्ष की बात नहीं है, पर बात है कि पार्टी ने सोचा है, पार्टी ने गरीबों के बीच में जाने का काम सोच रखा है कि हम गरीब के बीच में जाएंगे। इससे किसी का पक्ष है, किसी का विपक्ष नहीं होता है। हम तो निश्चित तौर पर सरकार में है तो विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। और यात्रा तो इसकी बहुत लंबी कहानी है। अब जब तक उनके बीच में नहीं जाइएगा, जनता के बीच में नहीं जाइएगा, तो कैसे विश्वास आप करते हैं? जब तक आप विश्वास नहीं जीतिएगा जनता के, तो ड्राइंग रूम में रह करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं आप। तो उनके बीच में तो जाना ही होगा। जो लोग आज नेता जो भी स्थापित हैं, जनता के साथ रहे हैं, जनता के साथ उनकी समस्याओं के साथ जूझे हैं, लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, वही आज स्थापित नेता है। इसलिए आपको अगर सार्वजनिक जीवन में आप आए हैं और आप पार्टी बनाए हैं, तो एक ही मकसद होता है कि गरीबों को हम कैसे सेवा करें। उनके बीच में तो जाना ही होगा। आप दूर बैठ करके आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। जब तक उनके साथ आप जिएगा नहीं, उनकी समस्याओं के साथ नहीं जिएगा, उनका भावना के साथ नहीं रहिएगा, तब तक आप उनका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि हम लोग लेट से ही सही काम किए हैं और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग और अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो हमारा जो संगठन है मजबूत हो और हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाए हैं उसको हम जल्द से जल्द आउट करें। आपके पार्टी का एक स्टैंड रहा है शराबबंदी पे, बहुत बड़ा स्टैंड रहा है कि जब विपक्ष में थे तो आप लगातार मांग कर रहे थे कि शराबबंदी पे बंदिश खत्म हो या कुछ तरीका निकाला जाए। अब सरकार में इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। जो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने जिसको इशारा किया, व्यक्तिगत राय आदरणीय जीतन राम मांझी का कहीं पर हो सकता है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो एक बुराई है, उस बुराई के साथ आप लोग भी कहेंगे कि ये गलत है। शराब पीने वाला आदमी गलत होता है, क्योंकि जब शराब पीता है तो उसके वो अपने बस में नहीं होता है, उसके बस में चला जाता है और सारी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, वो करना शुरू कर देता है। तो हम लोग ने जो पूर्व में जो बातें उठी थी, उसका यही मकसद था कि इसको आप प्रभावी ढंग से पुनः अगर है कहीं पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको परेशानी है, जिसके कारण आज भी कुछ लोग, जैसे आए दिन आप सुनते हैं कि इस तरह की घटना हो गई, तो कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि कुछ लोग इसके पीछे, पर्दे के पीछे लगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं परेशानी खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। जिस दिन ऐसे लोग सब लोग पकड़ा गए, अपने आप देखेंगे सब खत्म हो जाएगा। आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्यादातर उसी वर्ग के लोग जेल भी जा रहे हैं और उन्हीं लोग का ज्यादातर मौत भी हो रही है शराब से।
तो इस पे हम लोग थोड़ा आपका ओपिनियन देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं आपको कि हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीब वर्ग का, चाहे आपको मैंने उदाहरण दिया क्या, संतोष मान जीतन मांझी इसलिए हैं कि उन्होंने शराब का अपने जीवन में सेवन नहीं किया। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाइयों, आप जहाँ पर हैं और इस तरह की बुराइयों से आप मुक्त हैं, उससे आप उभरिए, क्योंकि जो आपने अपने जीवन में कमाया है, रोज जो कमाते हैं उसका एक पार्ट आप उसमें दे देते हैं। जो आपको बच्चे का अधिकार है, जो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, जो संस्कार उसको मिलनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं। तो जो सम्मान की रक्षा के लिए, उनको विकसित होने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए इस चीज से दूर होना चाहिए। थोड़ा सा जब लगता है किसी को कोई चीज में काम कर रहे हैं, लग रहा है शराब सेवन कर रहे हैं, तो छोड़ने में थोड़ा सा कष्ट होता है, उस कष्ट को झेलना होगा, वो कष्ट के दौर से भी गुजर रहे हैं। जिस दिन ये झेल जाएंगे, अपने आप देखिएगा स्वस्थ समाज की रचना होगी, और उनका भी वही अधिकार है जो सब समाज का अधिकार है।